एक ब्रीफ में एक चीज़ बताएं, जामिया इस्लामिया से आप आते हैं और आज तो शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके वाइस चांसलर भी जो आए हैं उन पर भी यही सवाल उठ रहा है। इस इशू पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक उस इदारे से है। तो मेरी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन जामिया चूंकि मुझे उस पर बोलने का हक हासिल नहीं है। मैं जनरली नेशनल लेवल पर तो बात कर सकता हूँ, स्टेट लेवल पर बात कर सकता हूँ, लेकिन जामिया के बारे में मैं इस मसले पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। हर गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। तो जो मौजूदा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी एक सोच है। उस सोच में पंडित नेहरू फिट नहीं बैठते, मौलाना आज़ाद फिट नहीं बैठते। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब उनको इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है और दूसरे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुल्क की पॉलिसी आइडियोलॉजी से चलेगी या नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते आगे बढ़ेगी? देखिए, पॉलिटिक्स से तो चलेगी ही, और पॉलिटिक्स जो है वो जनता से चलेगी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि लोग किस आइडियोलॉजी पर अपना फेथ कर रहे हैं, किस आइडियोलॉजी को वो जिता रहे हैं, और उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी। एक आखिरी चीज़, आपने एक बात कही कि लोगों को लगता है कि शायद हम टॉप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसके नताइज बेहतर नहीं होंगे और हम कहीं ना कहीं डिक्रीज या रिग्रेस की तरफ जाएंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अब तक जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम था वो एजुकेशन सिस्टम हमारे ग्लोबल वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम से अलाइंड था। तो मसलन हमारे यहाँ के बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो तालीम जो है वो बाहर के दूसरे तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिस्पेक्टेड थी और लोग उसको मानते थे और उन बच्चों को उससे मौके मिलते थे। अब थोड़ा सा हम जिस रुख पे जा रहे हैं उस रुख में ये हो गया है कि हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट ला रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिसकी वजह से शायद वो ओरिएंटेशन हमारा नेशनलिस्टिक तो हो रहा है, अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हो रहा है, लेकिन शायद वो प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा है। तो एक बात तो मैंने ये कही थी। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जो देखिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के कई रोल हैं। एक तो ये कि टीचिंग है, जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप दूसरे तक पहुंचा दें। दूसरी चीज़ ये है कि हर वक्त उनकी एक जुस्तजू हो, रिसर्च हो और उन चीज़ों में लगे। और अगर उस पर कहीं पर कोई पाबंदी लगती है, चाहे वो फंडिंग के थ्रू या किसी और तहत से, तो फिर ये हो सकता है कि फिर हम उन चीज़ों में हम पिछड़ते जाएं। तीसरी चीज़ मैंने ये कही थी कि आजकल हायर एजुकेशन के लिए कुछ इस तरह बात हो रही है कि साहब हमारे यहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिलती और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डर यह है कि कहीं लोगों का डिसइल्यूजनमेंट हायर एजुकेशन से शुरू ना हो जाए, क्योंकि इंडिया में अभी भी एक्सपेंशन की नीड है और इंडिया में अभी भी हमें और ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए। क्योंकि जब इकॉनमी ग्रो करेगी तो इकॉनमी ग्रो करने के साथ मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पेश आती रहेगी। लेकिन फुरकान साहब, एक बात आपने और कही कि हमारे वो बच्चे जिनको हम अपने यहाँ जगह नहीं दे पाते वो बाहर जाते हैं और उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाता है। ये हकीकत है। तो और उसका जवाब भी मैंने वो एक सवाल के जवाब में दिया था कि हम वो इकोसिस्टम समहाउ नहीं बना पा रहे हैं, जिस पर कि बहुत ज़्यादा पेंटल साहब ने उसको एलॉबरेट किया था। इकोसिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जो टैलेंट को नर्चर करे और उसमें जिसके अंदर जो खूबी है, जो करना चाहता है, उसको आप फैसिलिटेट करें। अगर वो नहीं है जो उनको बाहर मिलता है तो मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं, 5-6 तो ही हैं जो कि बाहर गए, बाहर उन्होंने कुछ पढ़ाई की और फिर वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये बात इकोसिस्टम की है। एक ब्रीफ में एक चीज़ बताएं, जामिया इस्लामिया से आप आते हैं और आज तो शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके वाइस चांसलर भी जो आए हैं उन पर भी यही सवाल उठ रहा है। इस इशू पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक उस इदारे से है। तो मेरी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन जामिया चूंकि मुझे उस पर बोलने का हक हासिल नहीं है। मैं जनरली नेशनल लेवल पर तो बात कर सकता हूँ, स्टेट लेवल पर बात कर सकता हूँ, लेकिन जामिया के बारे में मैं इस मसले पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा।